अच्छी अच्छी खबरें शामिल करते हैं। खान साहब ने 2 सालों में वो कर दिखाया जो माजी में किसी हुकूमत ने नहीं किया, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे कप्तान बहुत हैंडसम है। पाकिस्तान अब बिजनेसमैन के लिए जन्नत बन रहा है, तारीखी कामयाबियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान को, और सिर्फ 2 सालों में पाकिस्तान ने बिजनेस करना आसान कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 28 दर्जे तरक्की के बाद 158वें नंबर पर आ चुका है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि नए बिजनेस करने वालों के लिए सहूलत सबसे ज़्यादा है, और सहूलियत ये है कि आसानी से काम हो रहा है। रवायती जॉब्स की टेंशन से आज़ाद होकर पाकिस्तान का नौजवान तबका ना सिर्फ खुद मुख्तार हो रहा है बल्कि बेरोजगार अफराद का हाथ थाम कर हालात की बेहतरी में काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जिस तरीके से कहा था कि नौकरियां देंगे, तनकीद हुई, और इस हवाले से जब हम कुछ खबरें शेयर करते हैं तो लगता है कि वो बात सही थी, क्योंकि जब बिजनेस को फ़रोग मिलेगा तो नौकरियां भी मिलेंगी, लोगों का रोज़गार जो है वो उसका हुसूल आसान हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक निजी यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने। तज्ज़ियाकार हैं, आपसे बैठ चुके आपके वक्त का। सर, मुझे ये बताएगा कि इन हालात को देखते हुए और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को देखते हुए आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि बिजनेस करना आसान हुए और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका कल्चर फ़रोग़ पा रहा है? प्रोग्राम में इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप कंपेयर करें आज से 3-4 साल पहले से, तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि 20-30% जो है वो गवर्नमेंट ने पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। लेकिन ये ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, इसमें बिलखुसूस जो नौजवान है उनकी एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम की बात नहीं हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो प्रेजेंट स्टैटिस्टिक सामने आ रही है, इसमें बड़े बिजनेसेस को तो ज्यादा फायदा हो रहा है, या जो मीडियम और लार्ज बिजनेसेस है उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन अभी भी जो स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब उतना नहीं है। जैसे आपने शुरू में मेंशन किया, और खान साहब ने भी ये कहा कि हम नौजवानों को कारोबार की तरफ राग़िब करेंगे, तो मेरी बहुत सारे नौजवानों से भी बात हुई है। अभी हमने हाल ही में एक रिसर्च भी की है जो कि एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशंस पे थी, और एंटरप्रेन्योरियल जो चैलेंजेस होते हैं उसके ऊपर थी। तो अब भी नौजवानों की परसेप्शन ये है कि उनके लिए कोई खातिर खा इकदाम इन टर्म ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान करने के मामले में नहीं हुए हैं। हाँ, ये लोग जरूर मानते हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फाइनेंसेस नौजवानों को दिए जा रहे हैं और कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन नौजवानों का ज्यादा फोकस ये है कि अगर वो एक बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उनको उसी तरह से धक्के खाना पड़ते हैं, उनको और बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस जो है वो फेस करना पड़ रहे होते हैं। अच्छा सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो नया बिजनेस है जिससे मुतालिक आप भी बात करें सर, क्योंकि हम रिपोर्ट पढ़े थे उसमें तो कहा गया सर कि जिसने नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए हुकूमत ने सबसे ज्यादा काम किया है, प्रोविंशियल लेवल पर भी, वफाक की सतह पर भी, कि उनकी रजिस्ट्रेशन आसान बनाई गई है। कर्जे की बात भी आपने की, तो जो स्टेप्स हुकूमत ले सकती थी कि नया बिजनेस कोई नौजवान स्टार्ट करे, तो सर उसमें तो रिपोर्ट ये कहती है कि बहुत बेहतरी आई है, लेकिन आप इससे डिफर कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए और उनकी एग्जीक्यूशंस क्या हुई। मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं कि गवर्नमेंट ने ये बात की कि हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डेवलप कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने उसके हवाले से भी बात की है, यहाँ तक तो ये ठीक है। लेकिन ग्रॉस रूट लेवल पे जब आप एंटरप्रेन्योर से जाके पूछते हैं, या जो बच्चे स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि आज भी उनको वही प्रॉब्लम फेस होती है कि अगर एक वो सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको पैसा उनको आना है, तो आज भी उनको वही प्रॉब्लम फेस हो रही है कि उसको किस तरह से अपने फाइनेंस को पाकिस्तान लेके आए, नंबर 1। सेकेंडली, आज भी उनको बिजनेस रजिस्टर करवाने के लिए उसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस हो रही हैं। अब जरूरत इस बात की है कि उसको ग्राउंड पे आके एग्जीक्यूट किया जाए, उसको इंश्योर किया जाए कि वाकई उसको ये जो सारी चीजें वो ग्रॉस रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, पॉलिसी बन गई है। और दूसरा ये कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो डिफरेंशिएट करेंगे जो स्टार्टअप्स में, छोटे बिजनेसेस में और बड़े बिजनेस में ये नहीं करेंगे। वो सबको एक ही लाठी से अभी तक बिल-उमूम हाँक रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ग्रॉस रूट लेवल पे मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या किन किन चीज़ों पर काम करना जरूरी है? क्योंकि पॉलिसी तो बन गई, लेकिन पॉलिसी तो हर शोबे में हम देखते हैं बन जाती है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो फिर इस शोबे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी समझते हैं आप?
देखिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके साथ डील कर रहे हैं, जब तक उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को ये चाहिए, मेरी उस्मान डार साहब और जो दूसरे हमाद अजहर साहब जो इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस इस पूरे प्रोसेस को डील कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी बहुत अच्छे तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको बताया जाए कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर थोड़ा सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर किया जाए, ईज ऑफ किया जाए छोटे बिजनेस के लिए। मैं क्योंकि डायरेक्टली हम इन्वॉल्व हैं यूनिवर्सिटीज के इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है उसके हवाले से भी हमारे जो नौजवान हैं वो बिजनेस इंक्यूबेट कर रहे होते हैं, तो उनका तासुर अभी तक ये है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई बेहतरी नहीं आई है। ये बिल्कुल जरूर हुआ है कि फाइनेंसेस उनको मिल रहे हैं, लेकिन फाइनेंसेस अब पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा चेंजिंग्स आना शुरू हुई हैं। हमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान के जो नौजवानों को वो फाइनेंस भी कर रहे हैं। तो अब फाइनेंस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ रहा है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है। अब आपके स्टार्टअप्स आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स आना शुरू हुए हैं पिछले 3-4 साल में। अब उनके लिए आपको प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने इन टर्म ऑफ द रजिस्ट्रेशन, वो बहुत जरूरी है। को ईज ऑफ कैसे करेंगे, कैसे आगे उनको उनकी सेल्स, फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके जो फाइनेंसेस पाकिस्तान उनका प्रॉफिट आएगा उसको कैसे डील किया जाएगा। सही। सर, आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, कितने फीसद नौजवान जो कि स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस के क्योंकि मसाइल हैं और वो कर नहीं पाते, उनका वो आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन वो कर नहीं पाते? पहला इशू हमारा नौजवान इस बात से डरता है कि अगर वो बिजनेस रजिस्टर कर लेगा तो उसको इनकम टैक्स और ये जो सारी एजेंसीज हैं उसके पीछे इतना पड़ जाएंगी कि अभी उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और उससे लेने पहले आ जाएंगे। तो इस हवाले से बड़ी क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत सारे, मैं समझता हूँ 50% लोग तो इस वजह से नहीं आते। सेकेंडली, इंडस्ट्रियल रोबोस्टनेस हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं आ पाती। उसकी वजह यह कि इंडस्ट्री भी किसी हद तक हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं करती, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट शायद कोई एक प्रॉपर अगर इकोसिस्टम बनाए जिसके अंदर अपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी डेवलप करे, और जो गवर्नमेंट, जो हमारी इंडस्ट्री की बॉडीज हैं, KCCI, FPCCI वगैरह, इनको भी इस तरह से इनके साथ बातचीत करके जो न्यू बिजनेसेस हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स, जैसे यूनिवर्सिटीज के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इन इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ उनको लिंक करें ताकि एक प्रॉपर एक नेचुरल ऑर्गेनिक सिस्टम जब बनेगा यूनिवर्सिटीज के, ये जो दूसरे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जब यहाँ से बिजनेस निकलेंगे तो वो ना सिर्फ वो जो बच्चे जो यूनिक आइडिया लेके आ रहे हैं, जो कि अब मैं आपको अभी बताऊं, शुएब के तकरीबन 90%, 95% बल्कि जो आइडियाज है, ये हमारी अपनी रिसर्च है जो पाकिस्तान के नौजवानों पे हमने की है, कि 95% नौजवानों के आइडियाज किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडस्ट्रियल रोबस्टनेस और गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है सपोर्टिव ना होने की वजह से। तो अगर उसमें से 10% भी आगे चल के स्केल अप होते हैं तो वो पाकिस्तान की फेट को चेंज कर सकते हैं। एक स्टार्टअप जो है वो $1 ट्रिलियन का बन सकता है, इसमें ऐसे आइडियाज भी हैं, लेकिन वो सारे ब्रिलियंट आइडियाज सिर्फ गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, मैं अगेन आई रिपीट कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने काम किया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी नौजवान उसको फेस कर रहे हैं, ये जो सारे इश्यूज है अपने बिजनेस को आगे प्रोसेस करने में। सर, जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात आप कर रहे हैं बार बार, तो सर इशू एग्जैक्टली किस स्पॉट पर है, यानी वो प्रोविंशियल लेवल पर है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, वो क्या है कि आप रजिस्टर करने जाते हैं तो मसला होता है, या सिर्फ मामला वो है कि रजिस्टर करूंगा तो टैक्स देना पड़ेगा, लेने वाले पहले आ जाएंगे, सिर्फ इतना ही मसला है? देखिए, रजिस्ट्रेशन का नंबर 1 प्रॉब्लम है, कोई वन विंडो, गवर्नमेंट कह रहे हैं वन विंडो सोल्यूशन है, लेकिन अभी तक कोई वन विंडो सोल्यूशन की कोई मुझे बता दें कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कहाँ पे मैं अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहता हूँ या मेरे स्टूडेंट्स करवाना चाहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर में, तो कौन सी वन विंडो है जहाँ पे जाएं, नंबर 1। नंबर 2, इनकम टैक्स के हवाले से गवर्नमेंट के क्या लॉज हैं, क्या रेगुलेशन है, इस हवाले से भी क्लैरिटी नहीं है। नंबर 3, पाकिस्तान में अब बहुत सारे स्टार्टअप्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको बॉर्न ग्लोबल कहते हैं। हमारे जो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस है वो डायरेक्टली उनके फॉरेन कस्टमर्स है। अब वो जब अपना पैसा वापस पाकिस्तान में लेके आते हैं तो उनके लिए बड़े इश्यूज आ रहे हैं अब, क्योंकि FATF की और जो दूसरे मामलात हैं, इस वजह से बैंक्स भी बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट होते हैं, और जो दूसरे आपके हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो भी उनके पास आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका पैसा कहाँ से आया। तो इस हवाले से क्लियर ना सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
बनाने की जरूरत है, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन से लेके रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स और वो सारी जो एक्सपोर्ट के बाद जब आप अपना पैसा वापस लेके आते हैं, ये सारे मामला हमें इसको क्लैरिटी के साथ, और मैं ये समझता हूँ कि वो दुनिया के जितने ममालिक जैसे फिनलैंड हो गया, इवन अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, इवन इंडिया, उन्होंने एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या प्रेफरेंशियल चीजें रखी हैं स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। इसीलिए इंडिया के अभी $1 बिलियन तक की जो कंट्रीब्यूशन है उनके डिफरेंट बिजनेसेस एक एक सेक्टर में कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें हमें कॉपी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं एंड वी हैव ब्रिलियंट आइडियाज़। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक बात कर कि कैसे हुकूमत इसको और बेहतर कर सकते, कैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम किया जा सकता है।